डियर स्टूडेंट्स, परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपक्षय, वेदरिंग। अनाच्छादन एक शब्द है, डेनुडेशन अंग्रेजी में कहते हैं इसे। अनाच्छादन की प्रक्रिया के अंतर्गत दो क्रियाएं समाहित होती हैं, एक अपक्षय और दूसरा अपर्दन। अब अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर है? काफ़ी बार बातचीत होती है या हम सुनते हैं तो अपक्षय और अपर्दन ऐसा लगता है कि भाई बहन हैं, समानार्थी से लगते हैं, दोनों का मतलब एक जैसा ही लगता है। लेकिन अपक्षय और अपर्दन दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। दोनों को, अपक्षय प्लस अपर्दन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं अनाच्छादन। क्या कहते हैं? अनाच्छादन। ओके, तो अब मैं बताता हूं आपको अपक्षय के बारे में। अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के, ध्यान से सुने, अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया तथा उससे उस चट्टान विशेष या स्थान विशेष के अनावरण की क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। क्या हो गया? टूटना फूटना और स्थान विशेष से अनावरण, मीन्स जैसे प्याज का छिलका हटा दिया प्याज के ऊपर से, जस्ट लाइक अनावरण। किंतु यहां चट्टान के या चट्टान के किसी भाग के चूर्ण के परिवहन को सम्मिलित नहीं किया गया है। ओके, अब आगे आइए आप। जब इस प्रकार के पदार्थों का परिवहन हो जाता है और निक्षेपण हो जाता है, जो किसी माध्यम से होगा, जैसे नदी के द्वारा, जल के द्वारा, हिमानी के द्वारा, वायु के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, सागरीय लहर के द्वारा, परिहिमानी के द्वारा, इस प्रक्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार अपक्षय में केवल स्थैतिक क्रिया अर्थात स्थान विशेष पर होने वाली क्रिया तथा अपर्दन में गतिशील क्रिया होती है अर्थात स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर की जाने वाली क्रिया। और सम्मिलित रूप से अनाच्छादन, डेन्यूडेशन कहते हैं स्टैटिक प्लस डायनेमिक अर्थात स्थैतिक और गतिशील दोनों क्रियाओं के योग को हम डेन्यूडेशन प्रोसेस, अनाच्छादन की क्रिया के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं केवल और केवल अपक्षय के बारे में जानकारी देने के लिए। आपके इस वीडियो को देखने के बाद मैं समझता हूं कि अपक्षय से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि एग्जाम में आता है तो आप ले पाएंगे पूरे 100 में से 100 अंक। तो ध्यान से देखिए वीडियो के आगे वाले भाग को और प्राप्त कीजिए सफलता। तो प्रिय छात्रों, अब हम चलते हैं अपक्षय की रिफाइंड परिभाषा की ओर। रिफाइंड परिभाषा से मेरा अर्थ है, देखिए, सामान्य रूप से यदि आप भूगोल का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि आप घरेलू बोलचाल या रोजमर्रा की भाषा का प्रयोग भूगोल की शब्दावली को लिखने में करते हैं। फिर आप कहते हैं मैं पूरा लिख के आया लेकिन अंक नहीं आए। आपको मैं यह बता देता हूं कि भूगोल की अपनी पारिभाषिक शब्दावली है। आपका माध्यम हिंदी है किंतु भूगोल हिंदी नहीं है, तो इसलिए भूगोल की हिंदी ना करें। और जिन शब्दों पे मैं जोर दे रहा हूं उनको प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए, अपने याद करने की चेष्टा कीजिए, नोट कीजिए और उनका प्रयोग कीजिए और फिर देखिए कैसे नहीं पाते हैं आप अच्छे अंक। तो चलते हैं। देखिए, पहला शब्द स्थैतिक क्रिया। क्या बोला मैंने? स्थैतिक क्रिया। अब हिंदी में बोलते हैं अपने स्थान पर। तो अब अपने स्थान पर और स्थैतिक क्रिया दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ये शब्दों का फेर है। तो स्थैतिक क्रिया का साधारण तात्पर्य चट्टानों के अपने स्थान पर टूट फूट से है। अपक्षय की क्रिया को निम्न शब्दों में सजोया जा सकता है, अर्थात अपक्षय की परिभाषा क्या है? चलिए चलते हैं। अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत
चट्टाने, अब शब्द पे गौर करना, विघटन, क्या बोला मैंने शब्द, विघटन तथा वियोजन, वियोजन मीन्स डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होना, डिसइंटीग्रेशन होना, विघटन तथा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती है। क्या होता है, ढीली पड़कर अपने स्थान पर बिखर कर रह जाती है। इट मीन्स हेयर टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज डिसइंटीग्रेशन, विघटन, तथा सेकंड वन इज वियोजन। अब वो कौन सी क्रियाएं हैं, वो कौन से कारक हैं जिनकी वजह से विघटन और वियोजन की क्रिया घटित होती है, तो उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। वो कारक है भौतिक क्रियाएं। कौन से कारक हैं, पहला भौतिक क्रिया जिसके अंतर्गत ताप, तुषारपात, फ्रॉस्ट, जल द्वारा चट्टानों के ढीले पड़ने की क्रिया विघटन हो गई। और रासायनिक कारक हो सकते हैं जिसके अंतर्गत आता है ऑक्सीडेशन, जैसे लोहे पर हेमेटाइट के ऊपर जंग लगना, हाइड्रेशन की क्रिया, लाइमस्टोन में कार्बोनेशन की क्रिया। इसके कारण चट्टानों के कमजोर तथा ढीले पड़ने को वियोजन कहते हैं। इस प्रकार विघटन तथा वियोजन के कारण चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं तथा बाद में टूटकर बिखर जाती हैं। क्या बोला मैंने, तथा बाद में टूटकर बिखर जाती है। किंतु इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिए, अपने ही स्थान पर रहती हैं, उनका कोई भी परिवहन नहीं होता है। तो इरोजन और वेदरिंग में मूल अंतर क्या था, इरोजन में स्थान पर टूटे हुए पदार्थों को दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जैसे जल, पवन, हिमानी आदि के द्वारा। किंतु अपक्षय के अंतर्गत, वेदरिंग के अंतर्गत वियोजन और विघटन की क्रिया भौतिक या रासायनिक रूप से अपने ही स्थान पर होती है। चलिए, एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता हैं, उनकी परिभाषा पर भी गौर करते हैं। वो है ऑथर होम्स, नाम सुना होगा, संवहनीय तरंगों के लिए बहुत प्रसिद्ध है ऑथर होम्स। ऑथर होम्स लिखते हैं, अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रियाओं का प्रभाव है जो कि चट्टानों के नष्ट होने तथा विघटन में सहायता प्रदान करती है, बशर्ते कि ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर परिवहन ना हो। क्लियर, इसका अर्थ क्या हो गया, भूपृष्ठीय प्रक्रियाएं जो चट्टानों के नष्ट होने या विघटन में सहायता प्रदान करती है वो अपक्षय कहलाता है। अब अपक्षय के अंतर्गत दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला भौतिक परिवर्तन, जिसके अंतर्गत ताप परिवर्तन, तुषार क्रिया के द्वारा चट्टानों का विघटन होता है। दूसरे प्रकार का जो परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन है, जिसके अंतर्गत जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जीवों के द्वारा चट्टानों में वियोजन होता है। इस प्रकार भौतिक, रासायनिक तथा जीव संबंधी कार्य कभी कभी एक साथ भी काम करते हैं और कभी कभी अलग भी काम कर सकते हैं। आप जंगलों में गए होंगे, आपने देखा होगा कि किस प्रकार चट्टानों के अंदर पेड़ है वो अपनी जड़ों को फैला लेता है। इसी प्रकार चूहे जैसे जीव, बिलकारी जीव, वो चट्टानों के बीच में लंबी लंबी छिद्र कर देते हैं, लंबे लंबे अपने घर बना लेते हैं। परिणाम स्वरूप ये भी अपक्षय की भूमिका में काम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि 3 प्रकार का अपक्षय हो गया है। एक यांत्रिक अपक्षय, एक हो गया रासायनिक अपक्षय और एक हो गया जैविक अपक्षय। अगले इस वीडियो के अगले पार्ट में हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। चलिए, अपक्षय के प्रकार से पूर्व अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक के बारे में भी छोटी सी बात कर लेते हैं। कौन से कारक हैं? पहला, चट्टान का संगठन तथा संरचना। बिल्कुल, किस प्रकार की चट्टान किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु में है, उसके ऊपर उसी प्रकार का अपक्षय कार्य करेगा।